हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के नए सेशन में हम लेके आए हैं लूसेंट बुक का निचोड़ 1000 MCQ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 501 देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार हुआ था 1961 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रति भारतीय विनोबा भावे। अगला देखिए, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय है। कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला देख लीजिए, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 बीमारी से, H1N1 बीमारी से फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किसी संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, ये हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करता है। अगला देख लीजिए, आगे देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियल रूस किन दो शहरों को जोड़ती है? तो हो जाएगा ये ट्रेस पीटर्सबर्ग और ब्लादिवोस्तोक से। अगला देखिए, अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक हो जाएगा नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये हो जाएगा सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा हॉकी से। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी हो जाएगा पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो झीलों की नगरी हो जाएगा उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा मुंबई में 1875 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ट्राम्बे, मुंबई में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालसा पंथ के संस्थापक कौन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। देखिए, बिस्मिल्लाह खां शब्द का वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जालियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल डायर ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? तो दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। वांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। आगे देखिए,
भाप इंजन आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह हो जाएगा नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका कांस्य युगीन। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासन ने चलाया था? तो यह हो जाएगा अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये हो जाएगा 7। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चल ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैलिसस से। परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो परासर्व तरंगे की आवृत्ति हो जाती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा का इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। आगे देखिए, हृदय की धड़कन में नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हो जाएगा पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया के दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा सिनोकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग। आगे देखिए, सबसे छोटा संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सी है? तो हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो यह हो जाएगा आपका कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ये हो जाएगा ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये हो जाएगा अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये हो जाएगा कलिंग युद्ध। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राष्ट्रीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ये हो जाएगा ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल में। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के रहे हैं। अगला देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। आगे देखिए, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या हुआ? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों के चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो हो जाएगा 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कर्ज कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे बसा है। आगे देखिए, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो हो जाएगा ये 1951 ईस्वी में। डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डुरांड कप। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये हो जाएगा रुडवार्ड किपलिंग ने। किसके शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आए थे? तो हो जाएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा ओडिशा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भांगरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भांगरा बांध हो जाएगा आपका सतलुज नदी पर। भारत के क्षेत्रफल कितनी है? तो ये हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो ये संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह जगह देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। चलिए आगे देखते हैं।
भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो ये हो जाएगा चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जौन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा करनाल में, हरियाणा करनाल में। देखिए भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत की पश्चिमी तट कौन सा सागर है? तो ये हो जाएगा अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। शिक्षा की किंग गार्डन पद्धति किसकी देन है? तो ये हो जाएगा प्रोबेल की। एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। तानसेन किसके बारे में संगीतज्ञ था? तो ये हो जाएगा अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहा? तो ये हो जाएगा आपका बैरम खान। पंडित रविशंकर की संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा सितार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी कर्नल का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा के कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा हो जाएगा रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? हो जाएगा लोथल। जौन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जौन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है, लुम्बिनी में जो नेपाल में है। भगवान महावीर जौन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी पर बसा हुआ है। कटक महानदी पर बसा हुआ है। चलिए आगे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर। बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। LAN का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। LNN लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन में कब आजाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो 1961 से। बक्सर के युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अधिकार हो गया था? तो ये हो जाएगा 1964 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये हो जाएगा बर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये हो जाएगा आलामारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय पर झंडे के रूप में अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन को संविधान सभा में राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा विलियम जेम्स ने। बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बैंक के राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो ये जगह किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 17 दिसंबर। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो यह जगह रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? तो यह जगह जम्मू कश्मीर का। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 से रूस में खरीदा है? कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा है? तो यह जगह अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जगह
3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये हो जाएगा म्यांमार खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरुमुखी। गुरुमुखी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगा कनाडा का। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगा चीन का। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गिरी त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा महाविनिष्क्रम। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा किस राज्य से स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम से। चलिए आगे देखते हैं। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा आपका अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा श्रीधरन है। श्रीधरन को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरआरबी के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट को वैधता कितने समय तक होती है? तो ये हो जाएगा 3 महीना के समय। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जिनेवा में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा मालाबार तट। जेंदू अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये हो जाएगा पारसी का। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानीपत की रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। चलिए प्रकृति में पाए जाने वाला कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा। समुद्री जल के लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह हो जाएगा प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में। भारत के संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। अगला देखिए, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल की राज्य की राष्ट्रीय शासक लगाने का सिफारिश करता है? तो यह हो जाएगा धारा 356। धारा 356। आगे देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा 1969 ईस्वी में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहता है? तो महाविनिष्क्रम। प्रथम बौद्ध कौशल कब और कहाँ किसके शासन में हुआ था? तो 483 BC में राजगिरी अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखिए, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? तो यह हो जाएगा 80 उत्तर प्रदेश का। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध कौशल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो 98 AD में कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण के झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। वॉट गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 यानी 1600 मीटर के आसपास होती है। भारत में
पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? तो सोनपुर मेला, बिहार। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो यह हो जाएगा उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्याय किसने लिखी थी? तो यह हो जाएगा पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध कशिश कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। देखिए, त्रिपिटक धर्म किस धर्म के ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा किसी भाषा में लिखा गया है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म और पाली भाषा में। भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार। गुजरात में गोवा तट पर समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोना कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दूसरा शब्द प्रस्तावना से जोड़ा गया है? तो यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला देखिए, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो यह सचिव और वित्त मंत्रालय का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो यह हो जाएगा 6 महीना। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो यह हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम की रथ मंदिर किसने बनाए थे? तो यह हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो यह हो जाएगा 19% पर भूभाग पर वन है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। वर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन किस शब्द के खेल से है? तो ये हो जाएगा गोल्फ से। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश के कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो ये हो जाएगा चंदेल शासक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो हो जाएगा 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। चलिए, घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा भरतपुर, राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कच्छ के रण, गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये हो जाएगा एडोल्फ हिटलर का। चलिए आगे देखते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो ये हो जाएगा 1025 ईसा पूर्व ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा, असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब हटाया था? तो तैमूर लंग ने 1358 ईस्वी में हटाया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो यह जगह सासाराम, बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जगह भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो यह हो जाएगा सरोद। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो यह हो जाएगा 3,85,000 किलोमीटर। चलिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वैक्टन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 अनुसूचियां है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड का समय ले लेता है। अगला देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जगह हीरा के लिए है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो जगह मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्डन कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन के संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से। अमेरिकी की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किया था 1452 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने।
वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो ये हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका। 7 पहाड़ियों के नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम है। शक संवत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कम होती है? तो 165 मीटर। आगे देखते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये हो जाएगा शनि। विश्व के सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। चलिए आगे देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो हो जाएगा तेंजिंग नोके भारत के और एडवर्ड हिलेरी न्यूजीलैंड के। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। अमेरिका का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का इजाजत दी है? तो ये हो जाएगा जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र का कौन सा था? तो ये हो जाएगा गोवा। किस पूर्व चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो ये हो जाएगा दिवाली में। अगला देखिए, कादम्बरी किसकी रचना है? तो वानभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा वानभट्ट की रचना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन में। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स पिल्क का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो ये हो जाएगा भारत का। डाकतंत्र हो जाएगा भारत का। आगे देखिए, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये हो जाएगा परिवार नियोजन का कार्यक्रम। परिवार नियोजन का कार्यक्रम है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ के राष्ट्रपति किसके परामर्श में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कार्य करता है। देखिए अगला क्वेश्चन। गंधक के साथ रबर की गर्म करने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो ये हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 21 गज 66 फुट होती है। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व मुख्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो ये हो जाएगा उधम सिंह ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे देखिए,
चलिए, हरियाणवी भाषा का पहली फिल्म कौन सी, हरियाणवी भाषा का पहली फिल्म कौन सी है, चंद्रावल, चंद्रावल फिल्म है। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप, असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। प्याज लहसुन का गंध किस तत्वों के कारण होता है, तो यह जगह सल्फर के कारण होता है। केंद्र सरकार संबंधों का अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था, तो यह जगह सरकारिया आयोग। नई दिल्ली की वास्तुकार कौन थे, नई दिल्ली के वास्तुकार एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड के थे। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, तो यह जगह क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है, तो यह जगह भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा मदुरै, तमिलनाडु में है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक किस देश में होता है, तो दूध हो जाएगा भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज, हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्चम पर्वत शिखर कौन सा है, तो अनाईमुदी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो नर्मदा नदी पर बनाई गई थी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम है, तो यह हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह जगह मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो यह हो जाएगा गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो यह हो जाएगा लेह, जम्मू कश्मीर में। कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा बहन कहलाता है, तो यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो यह हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि कौन सी है, तो दलदली भूमि कौन सी गैस निकालती है, तो यह हो जाएगा मीथेन गैस निकालती है। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है, तो यह हो जाएगा टोकोफेरल है। चलिए आगे देखते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट से। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो महर्षि दयानंद ने किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी, तो यह जगह लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलय की नीति किसने लागू किया था, तो यह जगह लॉर्ड डलहौजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह जगह भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी है, तो यह जगह आपका लाहौर। देखिए आगे देखते हैं। पोलियो का टीका किसने खोजा था, तो यह हो जाएगा जोनास सॉल्क ने। कर्नाटक का श्रवणबेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है, तो यह हो जाएगा गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो यह हो जाएगा 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी का है, तो यह हो जाएगा अमेजन नदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें को क्या कह लेते हैं, तो खरीफ फसल कहलाते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था, तो यह जगह नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह जगह वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियल झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार के संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो यह जगह खान अब्दुल गफ्फार खान को। गुफा आंदोलन किसने चलाया था, तो यह जगह गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, तो यह जगह राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम है, तो यह जाएगा अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था, तो यह जगह औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था, तो यह हो जाएगा ताजमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो यह हो जाएगा जहांगीर। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवाया था, तो यह जगह गुरु अर्जुन देव। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी विजयों का उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो यह जगह राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यह हो जाएगा कुमारगुप्त ने।
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा पूरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुई थी? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये हो जाएगा अरस्तु का। सिकंदर की सेनापति कौन थे? तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश की संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त थे। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला रहता है? तो ये हो जाएगा 4। पहला हरिद्वार गंगा में, दूसरा इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, तीसरा उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर और चौथा नासिक गोदावरी नदी के तट पर। चलिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। कौन से नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानी रहेगी? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो ये हो जाएगा 9। भारत में डाक सूचांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो हो जाएगा 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो हो जाएगा भारतीय रेल। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में डेक्कन किन में चली थी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये जगह पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग है? तो ये हो जाएगा 29.2% तक। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो ये हो जाएगा कच्छ द्वीप, तिबू द्वीप और म्यूमिर द्वीप पर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय का कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा आगे है। भारत का स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग और पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जगह आपका जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पहले टिथिस नामक सागर था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, नैनीताल। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पेरियार, केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा कहाँ क्या कहलाती है? तो सदा ए हर्षद कहलाती है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो हो जाएगा एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में है। चलिए सामान्य ज्ञान का निचोड़ देख लीजिए। ऑपरेशन फ्लग कार्यक्रम का सूत्रधार कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर वर्जिट कुरियर। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो ये हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये जगह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो जगह किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा पोलो को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह जगह बास्केटबॉल में। किस भारतीय रेल को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो यह जगह मणिपुर। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जगह शतरंज से। विकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा क्रिकेट से। किस देश के टीम ने फुटबॉल के विश्व कप 5 बार जीता है? तो यह हो जाएगा ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा। चलिए आगे देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जगह त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी
प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? तो ये हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। इलिसा परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा एड्स। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स कैसा रंग होता है? तो ये हो जाएगा नारंगी। खुरपका या मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? तो ये गाय और भैंस में। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? ये हो जाएगा बीट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? तो ये हो जाएगा 17.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना था? तो 940 थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं के प्रति 1000 पुरुष के अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा में। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य की जनसंख्या घनत्व अधिकतम था? तो बिहार का। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। भारत के अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो हिमाद्री हो जाएगा कर्नाटक क्षेत्र में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो ये हो जाएगा 6। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े जाते हैं? तो ये हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी जाती है। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसूनी से होती है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 118 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये हो जाएगा केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा 1982 में। विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लाया गया था? तो ये हो जाएगा पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो ईमेल का जन्मदाता हो जाएगा रे टॉमलिंस ने। वर्ल्ड वाइड वेब WWW की आविष्कार कौन है? तो ये जगह टिम वर्नर्स ली ने। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट का मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो ये जगह 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति का देन है? तो यह जगह फ्रांस की राज्य क्रांति का। एशिया के नोबेल पुरस्कार किससे कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार किससे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो यह जाएगा सूर्य ग्रहण। जल की सहतुम रूप कौन सा है? तो यह जाएगा वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यह जाएगा ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस तरह से परिवर्तित होती है? तो यह हो जाएगा आयन मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो यह हो जाएगा समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून और सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन का स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प का नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह हो जाएगा 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस का सेना से प्रयोग। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां एवं समीतुल्लाह खां। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? तो यह हो जाएगा 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो 1793 में लॉर्ड
कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर हुई थी? तो यह जगह हुमायूं को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो यह जगह गुजरात के विजय के लिए। अगला देखिए, भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की थी? तो यह जगह अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो यह जगह औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह जगह अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जगह सहयाद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो यह जगह निकोटीन। राष्ट्रपति के अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो यह जगह 6 महीना के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो यह जगह हीलियम का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो यह जगह तिल्ली पीलिया। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जगह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जगह 1 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह जगह मैडम भिखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो न्यूटन ने बनाए थे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। ऑटो हॉर्न ने किया था। देखिए आगे, इलेक्ट्रिक फीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो यह जगह नाइक्रोम धातु से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी अयस्क है? तो यह जगह लोहा का। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो यह जगह सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? तो सन 1971 ईस्वी में। सरपेंटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो यह जगह जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो यह जगह रोग प्रतिरोधक क्षमता। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक हो जाएगा संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी हो जाएगा अहमदनगर की। इंटरनेशनल द्वारा संवेदन भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। आगे देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल में शुद्ध जल की प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह जगह आसवन। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर। लोकसभा के बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षिक गणपूर्ति कोरम क्या है? तो ये जगह कोरम क्या है? तो ये जगह 1 से 10 तक। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यह जगह उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। किस मिट्टी के रैगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह जगह काली मिट्टी को। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% पर। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? झूम की खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। टेस्ट मैच में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन से आप तक जल्दी नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।